नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधान परिषद के उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। कल 5 दिसंबर की तारीख है और कल बिहार विधान तिरहुत स्नातक क्षेत्र के बिहार विधान परिषद के उपचुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं, वोटिंग होनी है। और तिरहुत का विधान परिषद चुनाव, तिरहुत स्नातक क्षेत्र का विधान परिषद उपचुनाव, जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में खूब है। और इस विधानसभा चुनाव को लेकर, माफ़ कीजिएगा, इस विधान परिषद उपचुनाव को लेकर बड़े बड़े खेल हुए हैं, जिसकी चर्चा हम लगातार करते रहे हैं, लगातार आपको बताते रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कोई नहीं जानता कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और ये भविष्यवाणी कर देना जल्दबाजी होगी कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अगर जेडीयू हारी, सवाल अगर मगर का है, लेकिन अगर मगर पर भी बात मगर करनी पड़ती है। अगर मगर का सवाल है, लेकिन अगर जेडीयू हारी तो क्या इसका ठीक रहा, चिराग पासवान के सर भी फूटेगा, यह भी बड़ा सवाल है। अगर जेडीयू हारी, विधान परिषद उपचुनाव के नतीजे जेडीयू के पक्ष में नहीं आए, तो क्या एनडीए में बवाल बढ़ेगा, एनडीए में टकराव बढ़ेगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्यों सवाल है, यह भी हम आपको बताने जा रहे हैं, यह भी बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये हम आपको बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर तिरहुत स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे। वो सीतामढ़ी से सांसद बन गए 2024 में। सीट खाली हुई तो अभिषेक झा को उम्मीदवार बनाया जेडीयू ने। अभिषेक झा को या जेडीयू को या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि ये सीट, ये सिटिंग सीट, जो जेडीयू की सिटिंग सीट है और जहां से देवेश चंद्र ठाकुर लंबे वक्त से जीतते आ रहे हैं और बहुत आसानी से जीतते आ रहे हैं, बहुत आसान लड़ाई रही है, वो सीट इतनी मुश्किल हो जाएगी, वो सीट फंसती हुई दिखाई देगी और एनडीए के उम्मीदवार अभिषेक झा की मुश्किलें इतनी बढ़ जाएंगी और कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनौती बन जाएगा, कोई निर्दलीय उम्मीदवार परेशानी बढ़ा देगा। और निर्दलीय उम्मीदवार की चुनौती बनने से ज़्यादा ये भी बड़ा सवाल कि अंदाज़ा नहीं रहा होगा अभिषेक झा को कि खेल इतने बड़े बड़े विधान परिषद के इस उपचुनाव में होंगे। निर्दलीय राकेश रोशन, जिनको लेकर चर्चा है कि लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी के लोग उनका साथ दे रहे हैं। चिराग पासवान के चाहते हुए न चाहते हुए भी लोजपा उनके साथ खड़ी है, लोजपा और रामविलास उनके साथ खड़ी है। पार्टी के कई कुछ प्रमुख नेताओं के बारे में भी चर्चा है और पार्टी के कार्यकर्ता, जहां ये उपचुनाव हो रहा है उस इलाके की जो लोजपा रामविलास की इकाई है, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो राकेश रोशन के साथ खड़े हैं। और फिर चर्चा यह भी, खबर यह भी कि एनडीए के कई दिग्गज खड़े हैं, कई बार हमने आपको नाम भी बताया है। तो हालांकि चिराग पासवान को बाद में सफाई देनी पड़ी। अभिषेक झा जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, 2 दिन पहले उनको साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, उनको ये बताना पड़ा कि हम अभिषेक झा के साथ हैं, हम एनडीए उम्मीदवार के साथ हैं। हालांकि ये बात अलग है कि चिराग पासवान न तो नामांकन सभा में गए अभिषेक झा के, न ही एक दिन अभिषेक झा के लिए वो प्रचार करने के लिए गए। तो प्रचार में नहीं गए, न ही उनके नामांकन सभा में गए, फिर भी वो कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, मेरा समर्थन अभिषेक झा को है। तो सवाल यह भी है कि क्या चिराग पासवान की पार्टी उनके कंट्रोल में नहीं है? क्योंकि ये बात तो मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि एलजेपी के कुछ लोग मदद कर रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी के कुछ लोग मदद करते रहे हैं राकेश रोशन की, और राकेश रोशन के साथ कई बड़ी ताकतें खड़ी हैं। अब आपने देखा कि रामेश्वर महतो, जो जेडीयू के इतना बड़ा चेहरा, जेडीयू के पूर्व एमएलसी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया पार्टी से, और पार्टी से इस्तीफा देकर वो निर्दलीय राकेश रोशन का समर्थन कर रहे हैं। और यहाँ एनडीए के एक और सहयोगी दल के लोग लगे हुए हैं। बात सिर्फ चिराग पासवान की पार्टी का नहीं है, मामला सिर्फ चिराग पासवान का नहीं है, सिर्फ चिराग पासवान की पार्टी के लोग साथ नहीं दे रहे हैं, एनडीए के कुछ और दलों के लोग या एक और दल के लोग साथ दे रहे हैं। रामेश्वर महतो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस होटल में पर्दे के पीछे और भी कई नेता दिखे एनडीए के एक दल के और कई नेता थे जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो जाहिर तौर पर खेल तो बड़ा हुआ है, और खेल सिर्फ बड़ा नहीं हुआ है, खेल इस तरह से हुआ है कि अभिषेक झा को निपटा दिया जाए। हालांकि सिर्फ चिराग पासवान का खेल कह लें, कथित खेल कह लें,
या फिर जो एनडीए के दूसरे दिग्गज लगे हुए हैं राकेश रोशन के पक्ष में खड़े हैं, या रामेश्वर महतो फैक्टर हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभिषेक झा की चुनौती एक और है। जेडीयू उम्मीदवार की चुनौती यह भी है कि अभिषेक झा पर पार्टी में ही भीतरघात का संकट है। पार्टी पूरी तरह से साथ खड़ी है अभिषेक झा के, ये इसमें भी संदेह है, इसमें भी बड़ा सवाल है। अभिषेक झा और देवेश चंद्र ठाकुर के सामने ही जेडीयू की मीटिंग में पार्टी के ही जेडीयू के ही कुछ नेताओं ने कह दिया था कि हम आपका रुपौली वाला हल कर देंगे, चेतावनी दी थी उन्होंने। उस मीटिंग में एक तरह से कहें तो बवाल हुआ था। तो जाहिर तौर पर अभिषेक झा की चुनौतियां एक नहीं कई हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से पूरे उपचुनाव, कल तो वोटिंग है, फिर 9 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे, प्रचार का शोर भी थम चुका है, लेकिन जिस तरह से पूरे उपचुनाव के दौरान ये चर्चा चलती रही कि अभिषेक झा के खिलाफ लोजपा रामविलास खड़ी है, राकेश रोशन के पक्ष में खड़ी है, वो पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, भले ही लोजपा रामविलास से उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन उनके साथ अब भी लोजपा के लोग खड़े हैं। तो क्या इस उपचुनाव के रिजल्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जेडीयू वहाँ हार ही जाएगी या राकेश रोशन जीत ही जाएंगे या राकेश रोशन ही हार जाएंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका नतीजा और विधान परिषद उपचुनाव के बारे में कह देना अब और आसान नहीं है। अभी जो किस तरह का खेल दिख रहा है, कुछ भी हो सकता है, ऐसी स्थिति परिस्थिति है, कोई जीत रहा है कोई हार रहा है, एक तरफा लड़ाई नहीं है, बहुत कांटे की लड़ाई है और 2 उम्मीदवार आमने सामने हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी तीसरे नंबर पर कह ले, चौथे नंबर पर कह ले, आरजेडी भी वहाँ तीसरे चौथे नंबर पर है। 2 उम्मीदवारों के बीच आमने सामने की लड़ाई है, निर्दलीय राकेश रोशन और जेडीयू के उम्मीदवार अभिषेक झा। तो क्या अगर अभिषेक झा चुनाव हार जाते हैं तो फिर इसका ठीकरा चिराग पासवान के सर भी फूटेगा। नीतीश चिराग फिर कहीं दुश्मन न हो जाएं, इस बात का भी अंदेशा है, क्योंकि जेडीयू के अंदर भी थोड़ी बहुत नाराज़गी है। जेडीयू भी ये समझ रही है कि किस तरह का खेल हो रहा है और क्या खेल हो रहा है और किस तरीके से तिरहुत के विधान परिषद के उपचुनाव में चालें चली जा रही हैं, सियासी शतरंज पर किन मोहरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जेडीयू समझ रही है शायद। और संभावना है कि अगर उपचुनाव के नतीजे जेडीयू के पक्ष में आ गए तब तो ठीक है, जेडीयू के पक्ष में नहीं आए तो एनडीए में बवाल बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसमें भी कहीं कोई शक और शुबह नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।